आलम में कसूर है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी वरदाय लंबोदरं परमहंसं वरमेघगन्धं पीताम्बरं नयनं वरमं पूज्यदेवान्धरो ज्वलकान्तिकान्तम् मेघनेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां हस्ते सुभाषकुमालिकां जगदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य शान्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वायुमृगां यथा विनिमयो यत्रोति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधा मेरी स्वामी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। तुमरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी दो कभी बिगड़ती ना
देवकी नंदन सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गले सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गले पाँच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मरे पाँच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मरे गोरी भोली लाडली अष्ट सखिन के साथ भोली भोली लाडली अष्ट सखिन के साथ श्याम दर्श करवाए चरण नवल उमा श्याम दर्श करवाए चरण नवल उमा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हर गोविंद जी महाराज महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय नंदनंदनम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन कारण कारण वरुणालय पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण प्रभु की ये कृष्ण कथा, जिस कृष्ण कथा के चतुर्थ दिवस में हम और आप सभी यहाँ एकत्रित हैं इस भगवत चर्चा में। आइए आज की कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने से पूर्व नित्य प्रति की ही भांति श्री राधा कृष्ण युगल गीत का गान करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत कथा जब ही जीवन में उतरती है जब हमारा हृदय भावगत हो जाए। और देखिए ये श्रीमद् भागवत कथा किसने कही है मालूम है? श्री सुखदेव जी यानी कीर तोता। और जब तक हम कीर्तन नहीं बनेंगे, माने तोता के शरीर को स्वच्छंद रचना करने वाला, और कीर्तन हम कब होंगे? जब हमारे तन का प्रत्येक अंग अंग प्रफुल्लित होता हुआ। एक होता है नाद ब्रह्म और एक होता है स्वर ब्रह्म। जो मुख से गाते हैं उसको बोलते हैं स्वर ब्रह्म, और जो हाथों से ताली बजाते हैं उसको बोलते हैं नाद ब्रह्म। और जब स्वर ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों का मिलन होता है तो परब्रह्म का प्राकट्य होता है। तो आनंद से ताली सेवा करते हुए मेरे गोविंद के चरित्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। ताली सेवा करते हुए हरि बोल सभी बजाएंगे। Krishna Jai Krishna
राधे राधे। नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसीला जल सबीला गुण कर बीला तेरे कृष्णा बोलो जय राधे राधे जय राधे श्री राधे कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा रस विहारिणी रस विचारिणी प्रिय उदारिणी श्री राधे रस विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उदारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम संगे श्री कृष्णा बोलो जय राधे 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 जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा प्राण प्यारे रूप उजारे अति सुकुमारे श्री राधे प्राण प्यारी रूप उजारे अति सुकुमारी श्री राधे नयन मनोहर महामोद कर सुंदर वर कर श्री कृष्णा बोलो जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्ण हरि बोल वंदनी राधे राधे शोभासनी शोभासनी श्री राधे परम उदारा प्रभा अति शुभ माया बोलो जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे गमनी राजत रमनी क्रीड़ा कमली श्री
रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे। तब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर हे कृष्णा। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। हरि बोल श्री राधे। गुण आगम्या श्री राधे। राम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी बोलो जय राधे 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 जय श्री राधे। कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सत्याराधिनी हस प्रियवादिनी और उन्मादिनी श्री राधे। सत्यालादिनी अति प्रियवादिनी और उन्मादिनी श्री राधे। अंग अंग प्यारे सरस सलोना सुभग सुगाना जय कृष्णा। बोलो जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय जय कृष्णा। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। राधा नामनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे 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 कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। बोलो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे। राधे कृष्णा 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 राधे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे श्रीमद् भागवत कथा जिसका रसास्वादन करते करते आज चतुर्थ दिवस हो चुका। मेरे गोविंद की जो अमृत वर्षा है, जब ये बरसती है तो उसमें समय नहीं मालूम पड़ता। कल की कथा में आपने नृसिंह चरित्र तक कथा को श्रवण किया, जिसमें आपने श्रवण किया था कि प्रहलाद जी के ये विश्वास के साथ कि खंभ में भी राम है, खड्ग में भी राम है, तो मेरे प्रभु श्री नरसिंह उस खंभे से प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। गुब्बारा कह रहा है भैया मुझ में भी राम है, इसमें भी तो वायु है ना भाई। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। लेकिन उस ईश्वर को प्रकट करने के लिए प्रेम में डूबना पड़ता है। और जब ठाकुर जी नरसिंह बनकर प्रकट हुए तो आपने सुना था कथा में कि नृसिंह भगवान को क्रोध आया बहुत। अब इस क्रोध को शांत कौन करेगा जी? देवी लक्ष्मी ने कहा मेरे स्वामी हैं ये, इनके क्रोध को मैं शांत करूं। तो बहुत सुंदर चांदी का लोटा, सोने की थाली लेकर लक्ष्मी मैया और नृसिंह देव की तरफ आई। प्राणनाथ, जैसे ही तो प्राणनाथ कही कि नरसिंह भगवान ने इतना लंबा मुंह फाड़ लिया, दहाड़ लगा, थारी मूर्ति मार के लक्ष्मी जी भाग गई, दौड़ी दौड़ी गई। लक्ष्मी जी से पूछा देवी आपके तो पति हैं, आपने प्रसन्न क्यों नहीं किया? लक्ष्मी जी बोले काहे के पति इतना मुंह फाड़ा कि मेरे तो प्राणी निकलने से बच गए। आज परमात्मा देवी लक्ष्मी से क्यों नहीं माने मालूम है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं लक्ष्मी से प्रसन्न नहीं हो सकता। जो साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति हैं उनको हम क्या लक्ष्मी दिखाकर प्रसन्न कर सकते हैं क्या? विचार कराएगा तो आज परमात्मा मानेगा किन से? तो श्री प्रहलाद जी को आगे कर दिया। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहयन्। श्री प्रहलाद जी को आगे कर दिया। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तवन किया श्री नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान बोलते हैं बेटा प्रहलाद, भक्त की भक्ति में डूबे हुए भक्त की वो पुकार से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
ठाकुर जी का प्रण है कि मैं तो भक्तन हाथ दिखाऊं, बस भक्ति होनी चाहिए मन में। प्रहलाद से कहा बेटा कुछ मुझसे मांग ले। बोले नहीं भगवान, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी मांगने की ही इच्छा ना हो कभी, बस ये बोल दिया। नृसिंह भगवान ने बड़े हृदय से लगा लिया, प्रसन्न हो गए। फिर नृसिंह देव ने कहा प्रहलाद कुछ मांगना तो नहीं बेटा तुझे। प्रहलाद जी ने कहा भगवान अगर आप बार बार मुझसे कहते हो तो मुझको तो कुछ नहीं चाहिए बस, लेकिन अगर आप कुछ कृपा करो तो ये जो थे ना हिरण्यकश्यपु मेरे पिताजी थे, मेरे पिता नरक में न जाए, मुझे ऐसा वचन दे दो। ठाकुर जी बोले अरे प्रहलाद तू मेरा भक्त है, तू नरक में नहीं जाएगा, तेरा पिता नरक में कैसे जा सकता है। अरे बेटा जिस कुल में तुझ जैसा बालक जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। बोले 7 पीढ़ी खुद की, 7 ननिहाल की और 7 ससुराल की, 21 पीढ़ी भी तर जाती है उस कुल के, जिसमें श्री प्रहलाद जी जैसा अटूट प्रेम करने वाला, भक्ति में डूबे हुए श्री प्रहलाद जैसा भक्त हो गया। और लेकिन कोई बालक अगर छोटा हो और भजन करे तो घर वाले नहीं करने देते। बोले महाराज अभी से माला करता, अभी से कहीं बाबा जी ना हो जाए। अरे भाई भगवान का भजन तो प्रारंभ से ही दिया जाता है। हमसे एक भक्त ने कहा कल, उनके अभी नाती हुआ है, उन्होंने कहा गुरुजी वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज वो जब अपने नाती को सुलामे तो लोरी की जगह मेरे गोविंद का नाम स्मरण सुनामे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कितनी सुंदर बात। और आजकल तो बालक बड़े हो में उनको टीवी के आगे बैठा देना और अपने काम में लगे। संस्कार देने की बात तो अपने आप आती है। भगवान का भजन प्रारंभ से ही कराना चाहिए। अंत्यास्मति सागति ये बात तो है शास्त्र की, लेकिन फिर भी भगवान के भजन का अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान के भजन में मन को लगाना पड़ता है बस। और आप सत्य जानिए, अगर एक बार लग जाए तो आनंद आ जाता है। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तागम गुरोहितम्। इस संसार में 4 प्रकार के आश्रम हैं। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार व्यक्ति को 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तदुपरांत गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और फिर उसके बाद 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना चाहिए।
और फिर उसके बाद यदि माता की और पत्नी की आज्ञा हो तो संन्यास्त आश्रम लेना चाहिए। ये नहीं कि संन्यास आश्रम लेने के बाद भी फिर महाराज फिर गृहस्थ की ओर मुख करें तो फिर ये जीवन भी बेकार है और आगे तो फिर है ही सफल। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी भगवान की माया में मोहित हो गए तो भगवान से कहने लगे, भगवान मुझे इतना सुंदर बना दो कि जो विश्व मोहिनी कन्या है मुझे ही वर्ण करे बस। तो भगवान ने कपि की आकृति बना दी नारद जी। और जब बंदर का मुंह बन गया नारद जी का और शिव जी के गणों ने कहा कि अपना मुख देखो तो सही, और भगवान नारायण ही मनुष्य का रूप धारण करके उस कन्या को ले आए। नारद जी ने श्राप दिया था तो भगवान ने नारद जी को समझाया था कि अरे नारद, स्त्री जो है वो अवगुणों की खान है, स्त्री जो है वो पाप का मूल है। लेकिन जिस समय श्री रामचरितमानस में ही राम जी की पत्नी माता जानकी जी खो गई तो गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम जी कहते हैं, हा गुण खान जानकी सीता। अरे गुणों की खान सीते तुम कहाँ हो? नारद जी आ गया, बोले भगवान ये कैसे? आप मुझे समझा रहे थे तो बोल रहे थे कि अवगुणों की खान है स्त्री, और जब आप अपनी स्त्री को ढूंढते हो तो कहते हो गुणों की खान। एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए ऐसी दो बात क्यों? तो भगवान नारायण ने श्री राम रूप में समझाया था, नारद, सन्यासी व्यक्ति के लिए स्त्री त्याज्य है, उसके लिए वो अवगुणों की खान नहीं है, लेकिन गृहस्थियों के लिए तो स्त्री ही सब गुणों की खान है महाराज। अब अवगुणों की खान बोल दिया तो फिर भोजन मिलेगा क्या घर में? तो गृहस्थ के नियम धर्म अलग हैं, सन्यासियों के नियम धर्म अलग हैं सबके। तात्पर्य है 16 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो और 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करें। बोले वानप्रस्थी जीवन का मतलब क्या होता है? बोले वन में चला जाए। तो भैया वन में जाओगे कहाँ? वनम वृंदावनम, सब वनों में श्रेष्ठ वन वृंदावन। वहाँ भी आजकल बहुत कुछ, सब वन समाप्त होते जा रहे हैं। तो फिर क्या मतलब इसका? हम वन में चले गए लेकिन मन में फिर भी घर रहा, तो ऐसे वानप्रस्थी का कोई मतलब नहीं। और यदि हम घर में रह के ही जो कुछ बच्चे करते हैं ठीक है, जो कर लिया वो ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे भी देखो 50 की गिनती के बाद 5 पे बिंदी 50, घर के छोड़ी आस। आशा नहीं करेगा कि एक गिलास जल भी हमको हमारा बेटा देगा नहीं देगा, क्या करेगा? किसी से आशा नहीं। आशा एक राम जी से और दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। घर में रहे अवश्य, लेकिन व्यर्थ के झंझटों में ना पड़ा। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, अपना अपना चलाते हैं। तो 6 पे बिंदी 60 और बुद्धि है गई 9। फिर सुनिए, फिर महाराज आपको नहीं समझ में आता, आप शांत बैठे रहिए, घर के बच्चे बोल रहे। और फिर 7 पे बिंदी 70 और उलट गए नक्षत्र। जो कहता था उड़ती चिड़िया को पहचानता हूँ मैं, पर गिन सकता हूँ उड़ती चिड़िया के लिए, आज बगल में बैठा भी नहीं समझ आता, आंखों से दिखता नहीं है कौन है, कौन लल्लू है, कौन की लाल है।
ये जीवन की सच्चाई है। और 8 पे बिंदी 80 और घर के देखें कद मरसी, कब जाए भगवान बहुत बहुत इससे उठा ले ठाकुर, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, घर में लगे रहते हैं। 9 पे बिंदी 90 है और अब बोले कब्बे कब्बे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं। अब माला लेके राम जी को मूर्ख बनाने के लिए खड़े हैं। अब राम राम बोले, दांत नहीं है तो हवा निकल जाओ माँ, साफ नाम ही नहीं। भगवान का भजन तो प्रारंभ से होता है। जब मिले जैसे मिले वैसे संस्कार देना चाहिए। और 1 पे बिंदी 2 और मूड पकड़ के रो। खुद मर जाए तो घर वाले रो में, नहीं मरे तो खुद ही रो में, भगवान उठा ले भगवान। लेकिन फिर भी व्यक्ति समझता नहीं। 50 वर्ष के बाद जो हो जाए ठीक है, जो कर दिया वो ठीक है। अब क्या है, अगर ऐसे करे तो समझ लीजिए जीवन में फिर कष्ट नहीं आएगा। और फिर भी नहीं समझ आया तो फिर कष्ट में पड़ा रहे बेटा। तो परीक्षित ने पूछा, भगवान इन चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? फिर श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? तो सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित धन्या गृहस्थाश्रमः, सभी आश्रमों का जनक आश्रम जो है वो है गृहस्थ। सब आश्रमों से श्रेष्ठ है गृहस्थ, क्योंकि चाहे वो संन्यास्त आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे सेवाश्रम हो, कुष्ठ आश्रम हो, कुछ भी हो, इसका पालन कौन से आश्रम से चलता है? गृहस्थियों से। और अन्यत्र आश्रमों में भगवत प्राप्ति सहजता में नहीं होती। समझ लीजिए, हमने सन्यास ले लिया महाराज और वर्षों तक भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि परमात्मा राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो सब आश्रमों में श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। हम जो भी कार्य करें उन कार्य को करते करते भगवान का नाम लेते रहें। हम रसोई में लग रहे हैं तो भगवान की रसोई बना रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं तो भगवान की बुहारी सेवा कर रहे हैं। कहीं जाएं तो भगवान के दर्शन कर कर जाएं कि ठाकुर जी हम जा रहे हैं, आज्ञा है। माने आपको अपने आप को ठाकुर जी का सेवक मान ले, बस जो कुछ भी आवे ठाकुर जी के सामने अर्पण करे और फिर प्रसाद पावे, उसका आनंद अलग होता है। और देखिए, गृहस्थी में जितनी जल्दी भगवान मिलते ना, उतनी जल्दी किसी भी आश्रम में नहीं प्राप्त होते। अन्यत्र अन्यत्र बहुत कथाएं। एक कथा श्री गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में आपने पढ़ी होगी कि एक वृद्धा माता वृंदावन गई, बिहारी जी ले आई, उसके ऊपर भजन बन गया बहुत सुंदर, भगत के वश में है भगवान। वो सत्य कथा के ऊपर है। और गृहस्थ आश्रम की महत्ता के लिए हम यहाँ कथा कहते हैं महारानी कर्माबाई की कथा। ये भी सत्य कथा है। कर्मा महाराज राजस्थान की बेटी थी। इनके जो पिताजी थे वो भगवान गोपाल जी का बड़ा सेवा भाव रखते थे, बड़ा लाड़ लड़ाते थे गोपाल जी। घर में जो मूर्ति हो उससे बात करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लाड़ करना चाहिए। मूर्ति बोलती है, निश्चित जानिए बोलती है, लेकिन वो हमारी सेवा के ऊपर निर्भर है। कर्मा के पिताजी बहुत सुंदर श्रृंगार धराते, बाल भोग धराते, राजभोग धराते, शयन कराते, ठाकुर जी को रात्रि का दूध का भोग लगाकर लोरी गाकर सुलाते। सुबह ही प्रातःकाल उठकर
फिर ठाकुर को उठाते। और इसी सेवा की वजह से कर्मा के पिताजी कहीं जाते ही नहीं थे। अब कर्मा बड़ी हुई तो पिताजी ने कहा, बेटा जब हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आ जाएगा। कर्मा ने कहा, पिताजी फिर? बोले, बेटी मुझको इस कार्यक्रम के लिए जाना पड़ेगा, इस कार्यक्रम में। कर्मा ने कहा, पिताजी गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। पिताजी ने कहा, बेटी तू नहीं कर सकती। बोले, मुझे आती नहीं सेवा। पिताजी बोले, बेटी कुछ नहीं करना सेवा में, करना क्या, जब तू नहावे तो जाए नहा लियो, जब तू खावे तो जाए खवा लियो, और करना क्या है सेवा। लेकिन फिर भी कितने आश्चर्य की बात है, फिर भी लोगों के घरों में गोपाल जी की मूर्ति नहीं होती। गृहस्थ में श्री गोपाल लाल का होना, छोटा सा लाला, ज़्यादा बड़ी मूर्ति की सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन गोपाल जी की सेवा तो होनी चाहिए सब घर में। अब तो कर्मा के पिताजी बेटी कर्मा को तो बताकर चले गए। अब कर्मा तो रोज की नाई उठी, अब उठकर स्नान गृह में स्नान करवे को चली गई, ध्यान ही नहीं रही गोपाल का। और जब नहाते नहाते याद आई, अरे अरे पिताजी बोल के गए गोपाल को भी नहाना है, स्नान कराना है। तो कर्मा झट से गई गीले वस्त्रों से ही और गोपाल जी की मूर्ति को भी स्नान गृह में ले आई। अपने मूड पे शैम्पू लगाया तो गोपाल जी के भी लगा दिया, साबुन लगा दिया। महाराज जानती नहीं थी, सीधी सादी से सूदे को सदा भलो, और स्नान कराकर और गोपाल जी को पोशाक पहना के बिठा दिया। अब कर्मा ने सोची, अब मैं भोग क्या लगाऊं, भोग क्या लगाऊं। तो आज कर्मा ने सोची कि कोई ज़्यादा लोग है नहीं, मैं हूँ और ये गोपाल है बस। तो आज बहुत सुंदर सी आज कर्मा ने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बनाकर उस खिचड़ी को एक थाली में निकालो और माँ में बीच में एक घी की डेली डाल लेनी, और आनंद से गाते हुए इस भाव को गुनगुनाएंगे। सभी अपने मन से श्री गोपाल लाल को भोग लगाएंगे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो शाम घड़ी, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो शाम घड़ी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। हरि बोल। कर्मा बाई भगवान को भोग लगाती है, हम भी ताली सेवा करते हुए गोपाल जी का ध्यान करेंगे। लीला दी। हरि बोल। लेकिन क्या है, कर्मा तो भोग ही नहीं लगा। खिचड़ी की प्लेट को रख दिया कर्मा ने, लेकिन थाली रखकर कर्मा देखती है बार बार जा जाकर। इसको बाबरी को क्या मालूम था, इसको मालूम ही नहीं था कि मेरे गोविंद जो हैं वो तो भाव से पाते हैं। अच्छा, कर्मा सोचने लगी, गोपाल जी सोचता होगा ये गोपाल कि मेरा भक्त कैसे बदल गयो, पुरानो भगत कहाँ गयो। बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवे गो। बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवे गो। उनके भरोसे बैठो सामलो, उनको ही रह जावे लो। उनके भरोसे बैठो सामलो, अरे कन्हैया, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, लाल
बबड़ी छाट की जी हमारा सांगड़ी निभावे बेटी जाट की निभावे बेटी जाट की आधी भर के लाई खींचड़ो ऊपर की वाट की जीव हमारा सांगड़ी निभावे बेटी जाट की निभावे बेटी जाट की। श्री राधे। बार बार जाकर पूछती है, अब कन्हैया ने भोग लगाया होगा, अब तो भोग पाया ही होगा, लेकिन कर्मा देखती है खिचड़ी तो ऐसे ही लगती है। फिर याद करती है मेरे पिताजी भोग कैसे लगाते थे। बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार ने खोलती बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार में खोलती कैया कोनी जी मर मोहन करनी करनी बोलती कैया कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी गोविंद देख ले, भोग लगा लेना। तुझे भूख लगी नहीं लगी, मुझे बहुत जोर से लगी है। मेरे पिताजी बोल के गए हैं कि तुम्हें भोग लगा ले तभी मैं पाऊंगी। तू जी मैं तो जग में जीऊं तू जी मैं तो जग में जीऊं कानूना लाट की में मारो सांगड़ी निभावे बेटी जाट की निभावे बेटी जाट की सारी भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की जीव हमारा सांगड़ी निभावे बेटी जाट की निभावे बेटी जाट की। गोपाल भोग पाओ ना। अब तो ये देख रही है मंदिर भी बंद कर दिया। पिताजी जो थे वो मंदिर को ऐसे ही लगा देते थे, अब बार बार किवाड़ लगाती है, बार बार खोल कर देखती है। ऊपर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी सावरिया की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी सावरिया की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो आपको मालूम है, ध्यान देना, ये भजन भी बिल्कुल सत्य घटना पर राजस्थान की सत्य कथा है, इसी कलयुग की कथा है। जिस समय इस कर्मा को क्रोध आ गया कि ये तो भोग ही नहीं लगाता है, भोली कर्मा है मालूम नहीं है, भोला भाला भगता में भोला भाला भगता में सावरिया कैया हाथ की हमारा सांगड़ी निभावे बेटी जाट की निभावे बेटी जाट की आधी भर के लाई खींचड़ो ऊपर की वाट की जीव हमारा सांगड़ी निभावे बेटी जाट की निभावे बेटी जाट की।
भक्ति होई तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो। भगत प्रभु का दर्शन करके हरस गुण गावे लो। भगत प्रभु का दर्शन करके हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में होए तो साचो प्रेम हरि में होए तो दूर बोले काट की प्रेम मारो साकरी दिलावे बेटी रात की दिलावे बेटी रात की। हाजी हर के लाई की तेरा ऊपर की बाट की दीप मारो सांभरी दिमावे बेटी रात की 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 दिमावे बेटी रात की। कर्मा की भी कथा ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी की कथा है, कलयुग की कथा है। कहते हैं बोले भगवान ऐसे प्रकट करने वाले के लिए कर्मा जैसी भक्ति तो मन में उतारो। सुबह से शाम हो गई कर्मा को, एक घूंट जल भी नहीं डाला उसने कि गोविंद तूने अगर भोग नहीं लगाया तो मैं भी कुछ नहीं। भक्ति तो हो, मेरा गोविंद तो आने के लिए तैयार है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं मालूम, पूजा तो कर दी, यही नहीं पता कि पोशाक आज गोपाल जी को कौन सी पहना है। कितने लोग हैं जिनको मालूम कि आज कौन से रंग की पोशाक पहना के आए, बांसुरी धराई है कि नहीं धराई, मुकुट कैसा लगाया हुआ है। कुछ भक्त लोग हैं तो सही महाराज, लेकिन बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता। अब कुछ चले जाएं पार्टी में, शादी में, गोपाल जी बैठे ही रह जाए घर पे। जब बने तो दिखा दियो और नहीं बनो तो बैठो ते खाल में जैसे। मेरे गोविंद को लाड़ लड़ाना चाहिए। यथा देही तथा देवी शास्त्र कहता है। जैसे हमको भूख लगती है ऐसे उसको भूख भी लगती है, हमको प्यास लगती है तो उसको भी प्यास लगती है। हम सोते हैं तो वो भी सोते हैं। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ऐसे ही घर में जो मूर्ति हो उसका ध्यान रखना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, भोग धराना चाहिए। कितने लोग तो गोपाल जी को ले आते हैं और घर में बिठा देते हैं, स्नान भी नहीं करते। राम राम राम, नित्य स्नान होना चाहिए। नित्य उत्सव होते हैं मेरे गोविंद के गोपाल पाल। तात्पर्य है गृहस्थ में रहकर परमात्मा जल्दी मिल जाता है, और फिर भी तुम नहीं पाना चाहते तो आपकी मर्जी है। बहुत लोग कहते हैं हम पे सेवा नहीं होती इसलिए नहीं रखे। तो सेवा में करना क्या है? धोए के पीवे और दिखाए के खावे, सो प्राणी वैकुंठ को जावे। जो भी मूर्ति घर में है उसको स्नान करावे, उसका चरणामृत ले, पंचामृत ले, घर में जो प्रसादी बने उसको मेरे गोपाल के सामने भोग धराए और फिर पाए, उसका आनंद लगे। यही तो करना है, और क्या करना है। पितामह भीष्म ने कोई अपराध थोड़ी किया था, केवल दूषित अन्न के द्वारा बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। तो कौन का धन, कौन का अन्न कहाँ से कैसा आया, भगवान के भजन के बिना वो शुद्ध नहीं होता। चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में मेरे गोविंद शीघ्रता से मिल जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे समझो अपनी वाणी के द्वारा प्रभु तपस्या से मिलते हैं, और गृहस्थ व्यक्ति से ज़्यादा तपस्या किसी की नहीं।
सन्यासी में होने में क्या है महाराज, मूल मुड़ाई वही सन्यासी। अब गृहस्थी में है, इसकी सुनो उसकी सुनो, ये भी करो वो भी करो, अच्छा भी हो गया तो तुम्हारा, बुरा हो गया तो भी तुम्हारा महाराज। और उसके बाद भी गोविंद की सेवा के लिए समय निकालो तो मेरा कन्हैया जान लेता है बड़ी तपस्या कर रहा है। तपस्या का मतलब है तपना। तो गृहस्थ में गोविंद मिलते हैं शीघ्र, लेकिन उसका नियम है हम घर में कोई भी कार्य करें गोविंद को याद करते हुए करें। तात्पर्य है हम सब कार्य करते करते भी हम गोपाल को न भूल जाएं, अपने कन्हैया को न भूलें, इसकी स्मृति रहे हमेशा सदैव। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ दूसरा दिन बताया। फिर सुखदेव जी महाराज वर्णित करते हैं, राजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म है ब्रह्म में अड़े, मंदिर में पूजा करे, सेवा आदि करे। क्षत्रिय का स्वाभाविक अपना जो कर्म है उस मंदिर की रक्षा करे, धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहे। और वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कि उस मंदिर का, धर्म स्थान का धन आदि व्यवस्था से सुचारू रखे, तो उसको भी वही फल मिलता है जो मंदिर में जो पंडित जी पूजन करके फल पा रहे हैं। और शूद्र का अपना स्वाभाविक कर्म है वो मंदिर के बाहर बाहरी सेवा आदि आदि सेवा रखे। वो ये सोचे कि हम मंदिर में दर्शन करेंगे, इससे तो अपराध मिलेगा उसको। जो प्राचीन मंदिर होते थे उनमें अनंत बनाते थे, उस अनंत पे एक ध्वजा लगी रहती है, तो वो शूद्र उस ध्वजा का ही दर्शन करने से उसको वही फल मिलता है जो मूर्ति का दर्शन करने का फल है। और व्यक्ति यदि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में यदि लग जाए तो वो कर्म ही उसके लिए पूजा होता है। हम 8 घंटे भजन करें और 8 घंटे भजन कर कर तेरा मेरा इसका उसका रखें, वो भजन करना व्यर्थ है हमारा। तो हम आधा घंटे भी भजन न करें लेकिन निश्चल रहें, निष्कपट रहें, वही हमारा धर्म है। एक धर्म होता है और एक होता है धार्मिकता। धार्यति इति धर्म हो, जो धारण किया जाए उसको धर्म बोलते हैं और धर्म के स्थापन को धार्मिकता बोलते हैं। जिस प्रकार एक गाय जा रही है और पीछे से कोई कसाई आया और उसने पूछा इधर से कोई गाय गई, तो धर्म बोलता है कि सत्य बोलो। तो आपने बोल दिया हाँ गाय इधर गई, तो कसाई के हाथों वो गाय का मरना निश्चित है। तो ये धर्म होकर भी ये धर्म नहीं है। उस समय आपका कर्तव्य कर्म है कि उस समय असत्य बोलना 100 सत्य से भी ज़्यादा है कि गाय इधर नहीं इधर गई, उसको दूसरी ओर भेज दिया। इसको बोलते हैं धार्मिकता। हम पीले वस्त्र पहने, तिलक चंदन लगाएं, ये धर्म का लक्षण है। लेकिन हम बाह्य रूप से तो धर्म का ओढ़ना ओढ़ लें, लेकिन आंतरिक मन उसमें अभी वही वो मोह मत्सर अभिमान इत्यादि इत्यादि भरा है। जब वो धर्म हमारे हृदय में उतर जाता है उसको धार्मिकता बोलते हैं। तात्पर्य है गृहस्थ में रहकर ही सब कुछ करने से भगवान जल्दी शीघ्र मिलते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने यदि स्वाभाविक कर्म से लगा रहे, वो भी उसके लिए अपना पूजा है, पाठ है, धर्म है। और फिर सुखदेव भगवान वर्णित करते हैं, परीक्षित राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था जिसका नाम था गजेंद्र, जो गजों में इंद्र के समान राजा था।
इसके 50 तो पत्नी थी और 150 इसके बालक थे। और जिस समय ये पृथ्वी पर निकलता था तो कंपायमान हो जाती थी पृथ्वी, डोलने लगती महाराज। आप जानते हैं त्रिकुट पर्वत किसको बोलते हैं? त्रिकुट पर्वत है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से आवृत। इन तीनों गुणों के मध्य में ही गजेंद्र का वास है। गज माने अभिमान। प्रत्येक जीव के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और ये तमोगुण तीनों ही हैं। उसी के बीच में छुपा बैठा रहता है वो गजेंद्र। और वो जब निकलता है अभिमान रूप में होके, जब वो व्यक्ति अभिमानी होता है तो मोह रूपी ग्रह उसको ग्रस लेता है। आज गजेंद्र भी गया और एक सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए उतर गया। और जब क्रीड़ा करने के लिए उतरा तो मोह रूपी ग्रह ने इसका पैर पकड़ लिया। अब तो गजेंद्र ने सोचा मेरा क्या बिगाड़ेगा, एक झटका दूंगा अभी छूट जाएगा। 10,000 हाथियों का बल इसमें, क्षण भर में छोड़ा दूंगा इससे पीछा अपना। लेकिन हुआ क्या, एक तो जलचर और जल में उसकी ताकत और बढ़ जाती है। इस हाथी को वो तो और गर्त में ले गया। इसकी जो पत्नियां थीं इसको सूंड पूंछ में आपस में लपेट कर खींचने लगे। बालकों ने भी अपना साथ दिया। लेकिन जब वो लगा खींचते खींचते 3 महीने हो गए तो बच्चों को लगा पिताजी नहीं बचेंगे, छोड़ो इनको, नहीं हम भी डूब जाएंगे। बच्चे साथ छोड़कर चले गए। अब तो ये गजेंद्र बोलता है देखो देखो इन बच्चों के लिए हमने क्या नहीं किया, इनके लिए क्या क्या किया, और देखो ये हमको छोड़कर जा रहे हैं आज। बोले नहीं पिताजी हम चल रहे हैं, अब हमने बहुत प्रयास कर लिया अपनी तरफ से, अब हमसे नहीं होता, अब हम जाते हैं। चले गए। अब जो गज की जो पत्नियां थीं वो बाकी बची, उन्होंने भी 17 दिन तक और प्रयास किया कि ये बाहर आ जाए। और जब ये नहीं खिंचा हाथी तो डूबने लगा तो स्त्रियों ने भी साथ इसका छोड़ दिया। अब तो ये विचार करता है अरे राम मैंने ये क्या किया। जिन बच्चों के लिए, जिन स्त्री के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, आज वही स्त्री बच्चे मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ये जीव अभिमान में मोहित होकर जब अभिमान में मोह इसको जकड़ लेता है तो मोह में फंसकर ही इसको पाप में प्रवृत्त होने की आदत होती है। बच्चों के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, अब ये भी करना है, और फिर उसको ये भी करने के चक्कर में और फिर उस मोह इसको गर्त में ले जाता है। और जब आती है बात तब उसको पता लगता है भाई कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। 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 अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मन
में कोई नहीं है, सभी सुख के तो साथी हैं, तेरे माँ बाप और भाई, सभी सुख के साथी हैं, तेरे माँ बाप और भाई। कोई ना साथ जाएगा, कोई ना साथ जाएगा, जिसे तू कहता मेरा है, हरे मन में भूला है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, समझ ले कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, समझ ले कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे भूला है, बता दे। संसार में आकर डूब जाता है, उस माया में मोहित होकर डूबने लगता है। मुझको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन मरना है भूल जाता है। पड़ी रह जाए धन दौलत, खड़े रह जाए मेला, पड़ी रह जाए धन दौलत, खड़े रह जाए मेला, ये बिस्तर खाक में होगा, ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में घेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, समझ ले कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, समझ ले कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। इस मोह निशा में कब तक सोओगे? इस संसार ये जो सुख दिखाई पड़ता है ये स्वप्नवत सुख है। तू गहरी नींद क्यों सोया, सपने का कर ले अंधेरा। तू गहरी नींद क्यों सोया, जब जागो तभी सवेरा हो जाता है, जब जागो तभी सवेरा है। तू गहरी नींद क्यों सोया, सफल कर ले अंधेरा। तू गहरी नींद क्यों सोया, सफल कर ले अंधेरा। घड़ी दो रात बीती है, घड़ी दो रात बीती है,
यदि लाख योनियों में जीव भटकता है फिर भी मालूम नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा ही मिलेगा। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी हम परमात्मा को याद न करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। बड़े ही पुण्य कर्मों से तूने चोला पाया है। बड़े ही पुण्य कर्मों से चोला पाया है। बड़े ही पुण्य कर्मों से तूने ये चोला पाया है। अति दुर्लभम दुर्लभेक मानसो देहि देहि नाम क्षण रहो। इस मनुष्य जन्म को बार बार प्राप्त नहीं कर सकते भाई। बड़े ही पुण्य कर्मों से तूने नर चोला पाया है। बड़े ही पुण्य कर्मों से तूने चोला पाया है। बिना हरि के भजन प्यारे, बिना हरि के भजन प्यारे, सहायक कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है पता है कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है पता है कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मैंने किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। अरे मैं किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। इस संसार में बिना भगवान की कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। समझ ले कौन तेरा है। बिना हरि के भजन प्यारे, सहायक कौन तेरा है। कोई काम नहीं आता। ये संसार बड़ा विचित्र है। रो कर पूछे और हंस के उड़ाए मारा। रोना है तो मेरे गोविंद के सामने रो। जब तक इस हाथी को लगा कि ये मेरा बालक मेरी स्त्री, आज इसको बात याद आई कि मेरा तो कोई नहीं इस संसार में। अरे जो सुख में साथ दे, सुख में तो साथ देने के लिए सब आ जाते हैं। जिस स्त्री ने भी जीने मरने की कसम खाई वो भी छोड़कर चली गई। अब जब कोई सहायक इसको नहीं दिखा तो आज नंद नंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करता है। ओम नमो भगवते पुरुषाय दिव्याय। अब मैं उस परम पुरुष को याद करूंगा जो परम बीज है। ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिदात्मकम्
पुरुषाया बीजाया परेशाया विधीमहि। आज इसने याद किया, मैं उस परम पिता परमेश्वर परब्रह्म को याद करता हूं।